देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हथियार चलाने की खुली छूट, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये क्लियर इंडिकेशन है, मतलब कि अब सेना करेगी फैसला जो करना है। निश्चित तौर पर निशांत, क्योंकि 1993 के जो एग्रीमेंट थे उसमें साफ तौर पर यह मेंशन किया था कि आप जब LAC के अंदर ना हथियार के साथ आप फायर नहीं करेंगे, लेकिन 15 जून के दौरान जो वायलेंस हुई उसके बाद ये तय किया गया कि अब जो सैनिक हैं, खासतौर पर जो CO लेवल कमांडिंग ऑफिसर जो होते हैं, उनको ये छूट मिलेगी, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि अगर कोई जरूरत पड़ती है तो वो इसके खिलाफ कार्रवाई खुद कर सकते हैं, वो खुद इसके खिलाफ वहां पर एक्शन ले सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। ये छूट खासतौर पे इसलिए क्योंकि चीन की तरफ से लगातार इन एग्रीमेंट्स का वायलेशन हो रहा है। चीन एक तरफ पीस और वहां पर शांति। सुमित, मैं आपसे बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। सुमित, मैं आपसे बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, यानी अब LAC पर वो होगा जो LOC पर होता था, यानी कि खुली छूट वहां पर भी है, यहां पर भी है, भाड़ में गए नियम कायदे। निश्चित तौर पर निशांत, नियम कायदे सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं, क्योंकि भारत लगातार उन सभी एग्रीमेंट्स पे लगातार मानता है, लेकिन चीन ना तो उसने 1993, 96 इसके अलावा जितने भी एग्रीमेंट हुए, डोकलम के बाद भी जो चीजें हुई थी तय, उनको भी नहीं माना। 5 बड़े एग्रीमेंटों को चीन लगातार दरकिनार करता है। ये पिछले 1 महीने से हमने देखा, और यही वजह है कि अब सरकार ने भी ये डिसीजन लिया कि CO लेवल का जो कमांडिंग ऑफिसर है वो ये डिसीजन। मैं रोकूंगा आपको अभी 1 मिनट सुमित, मैं रोकूंगा, सीधे चलूंगा मेरे खास मेहमानों के पास। उससे पहले अभिषेक उपाध्याय को स्प्लिट स्क्रीन में दिखाएं ब्रेकिंग के साथ। अभिषेक, जो वहां पर है वो करेगा फैसला, गोली चलानी या नहीं। 1996 2005 की संधि की कोई मतलब नहीं है, अब हमारी फौज बर्दाश्त नहीं करेगी। सीधे बताइए अभिषेक। देखिए, 1993 की संधि तो चीन ने तोड़ दी, उसका कोई मतलब नहीं रह गया है। और सीधा ये जो फैसला किया गया है निशांत, ये बताने इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, बताने से पहले एक बार फिर से ये टेरेन देख लीजिए। ये जो कैमरा आपको दिखा रहा है चारों ओर, आपको ये जो पहाड़ियां दिखाई पड़ रही हैं, काराकोरम रेंज आपको दिखाई पड़ रही है, अब यहीं पर असली गेम है। फिंगर 4 से लेकर के फिंगर 8 के बीच में जो असली कहानी होगी, क्योंकि जिस तरह से चीन आगे की ओर बढ़ने की उसने कोशिश की थी, फिंगर 7, फिंगर 8, और वहां पर हम लोगों ने डिसएंगेज करने की कोशिश की थी। देखिए, अभी तक हम डिसएंगेज करते थे, अभी तक थोड़ी बहुत उनसे स्कफल होता था, लेकिन अब ये जो नया बदलाव हुआ है, ये चीन पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। और इसके बाद एक बात मैं आपको और बता दूं, चीन की जो स्थिति है, ये जो पूरा काराकोरम रेंज है, सैन्य विशेषज्ञ बताते हैं कि चीन की स्थिति यहां पर बहुत अच्छी नहीं है। ना उनके पास इतना तजुर्बा है, ना उनके पास लॉजिस्टिक्स को इतनी जल्दी मोबिलाइज करने का अवसर है, ना उनके पास इतना बैकग्राउंड सपोर्ट है, और भारत भारत ऊंचाई पर है। अब यहां से गेम बदल सकता है। अभिषेक को प्लीज दिखाइए जरा यहां पर। अभिषेक, सुबह होते ही सूर्य ग्रहण की हम बात करने यहां पर बैठे हैं, और वहां पर आसमान हमारे वीरों के जो फाइटर्स हैं उससे गूंज रहा है, मतलब तैयारी इतनी जबरदस्त है अभिषेक। ये तैयारी जब से मैं पिछले 4 दिन हो गए निशांत, रोज सुबह से लेकर शाम तक की स्थितियां यहां पर दिखाई पड़ रही हैं, ऐसे ही गूंज रहा है। और सबसे अहम बात यह है निशांत कि जितनी भी, मैं इस समय लद्दाख में हूं, आसपास की जितनी भी एयरफील्ड है, चाहे वो बरेली की हो, चाहे वो गोरखपुर की हो, या फिर वो आदमपुर की हो, या फिर सिरसा की हो, या फिर चंडीगढ़ की हो, जहां भी है, वहां से बाकायदा टेक ऑफ कर रहे हैं, हमारे प्लेन पर टेक ऑफ कर रहे हैं। और ये जो यहाँ की आगे ये जो लेह की एयरफील्ड है उसकी अभिषेक, जस्ट होल्ड योर थॉट माय डियर फ्रेंड, मेरे साथ रुक जाइए अभिषेक, क्योंकि आप जो बता रहे हैं इससे अच्छी खुशखबरी नहीं हो सकती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।